चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है। डी ए बी पर एक बिंदु है जिससे ए बी 5 और डी बी 3 है। ट्राइंगल ए डी सी के क्षेत्रफल का एंगल ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे कहा है कि भाई ट्राइंगल जो है वो आपका क्या है, आपका ए बी सी है। यानी कि मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। फिर इसने कहा ए और बी जो आधार है उस पर एक पॉइंट डी है, ये डी है, डी है, डी है। और उसने कहा कि ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है, आपकी 5 सेंटीमीटर है। और डी बी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए डी की लंबाई जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। फिर उसने कहा है ट्राइंगल ए डी सी का क्षेत्रफल और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए डी सी और फिर कह रहा है कि भाई ए डी सी और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये इसने इसका एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी हाइट होगी। जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो इसकी हाइट होगी, हाइट होगी तो परपेंडिकुलर होगी। तो मैं इसमें वो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइट कितनी हो जाएगी मेरी h सेम। ये 1/2 बेस कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 और हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास में सेम h हो जाएगी। तो इससे ये चल जाएगा, इससे चल जाएगा, यानी कि 2/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।